नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल जंतर मंतर पे बड़ा तगड़ा धरना चल रहा है और बहुत से ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो वहाँ पे ऐसा प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं कि इनसे बड़ा हितैषी छात्र हितैषी कोई है ही नहीं। इन्हीं नेताओं में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी नाम लिया जा सकता है। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी सरकार के कार्यकाल में एक विफल मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। विफल मुख्यमंत्री इसलिए क्योंकि इस मुख्यमंत्री की खासियत रही है कि अपने पूरे कार्यकाल में पहली बात तो सारी भर्तियों में इन्होंने मेरिट लागू कर दी थी। हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड जोड़ लीजिए, नौकरी ले लीजिए। और दूसरी बात, उसमें यादव कास्ट की नियुक्ति अनिवार्य कर दी थी। यादव नियुक्त होना अनिवार्य था। अपराधियों में मुस्लिम और यादव को छूट मिल गई थी। वो कोई भी अपराध करें उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की जाती थी। अपराधी विभिन्न जातियों के लोग माने जाते थे, बट दलित उत्पीड़न के मामले भी इनके समय में बढ़ गए थे। मैं बात करता हूँ आपके सामने कि 72,825 की एक वैकेंसी आई थी। आपको याद होगा कि मायावती ने 2011 में ये इस वैकेंसी को निकाला था 72,825 पदों पर। उसमें केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में मायावती की सरकार थी। मायावती ने इस वैकेंसी को निकाला और उस पर भारी भरकम आवेदन भी हुआ। तो आवेदन के पश्चात ये कहा जाने लगा कि ये सबसे बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश की। अब तक इतनी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी एक साथ नहीं निकाली गई थी। मायावती ने वो इतिहास भी बनाया। अच्छा, वो विज्ञापन चला, लेकिन विज्ञापन में तमाम त्रुटियां थी, जिसके चलते विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, रोक लगा दी गई। अरुण टंडन उस समय यहाँ पे जज थे, तो उन्होंने रोक लगा दी और इसमें काफ़ी विसंगतियाँ पाई थी। पुराने विज्ञापन में किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते क्या हुआ कि विज्ञापन आप रुक गया और बाद में उस विज्ञापन को कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके खिलाफ एसके पाठक इत्यादि जैसे लोग, छात्र नेता, ये लोग कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में काफ़ी दिनों तक सुनवाई हुई। इस बीच नया विज्ञापन जारी करके नई नियमावली से, है ना, इन समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय आ गई थी 2012 में, तो उन्होंने नया विज्ञापन जारी किया और प्रत्येक अभ्यर्थी से प्रत्येक जिले, एक जिले का, जैसे प्रयागराज जिला है तो प्रयागराज जिले से 500 रुपये एक फार्म का लिया गया। अब ऑनलाइन खर्चे इत्यादि को जोड़ करके लगभग 700 से 800 पर फार्म पड़ा। सर्वर इतना स्लो चल रहा था कि लोगों ने आवेदन किया और आवेदन करके सिर फुटौल कर ली सीधे तौर पर। खूब आवेदन किया, जम के आवेदन वालों ने भी जम के लूटा, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाने के बाद अब अखिलेश यादव को नियुक्ति देनी थी, नौकरी देनी थी। चूँकि इसमें यादवों की एंट्री हो गई थी, इसलिए इस बंदे ने क्या किया, वहाँ पे इसको हाई कोर्ट में स्टे करा दिया। काउंसलिंग का पहला दिन चल रहा था, उसमें मनोज मिश्रा जज थे, है ना। मनोज मिश्रा ने इस पर स्टे कर दिया। स्टे करने के पश्चात उसके बाद फिर ये मैटर चलता रहा सर्वोच्च न्यायालय में। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव वहाँ पे भी कच्ची पच्ची पैरवी करते रहे, दिखाने के लिए चले गए सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने फिर एक छल किया। वहाँ पहले कागज़ सही से नहीं जमा किए और फिर उसके बाद में 12 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 12 से लेकर के 14 में काउंसलिंग का आदेश हो गया। इनकी ही सरकार थी, 14 में काउंसलिंग का आदेश हो गया पुराने विज्ञापन पे। नए विज्ञापन पे फिलहाल उसने रोक लगा दी और पुराने विज्ञापन पे इन्होंने काउंसलिंग का इनको आदेश हुआ। और उसमें हीरालाल गुप्ता इस यहाँ का अध्यक्ष था, तो उसने काउंसलिंग जम के कराई, काउंसलिंग करा ली। सारा पद जब भर गया, 7,000 साढ़े 7,000 पद बचे, तो उस पर कोर्ट का एक बेतुका आदेश आता है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की विदाई हो चुकी थी, हार चुकी थी सपा। तो वहाँ पे एक आदेश आता है और कहा जाता है कि ऐसी बात है भाई, हम सरकार के कहने पर इस पर रोक तो नहीं लगा रहे हैं, जो लोग चयनित हो गए उनको हम छेड़ेंगे नहीं, है ना। ऐसे लोगों की नियुक्ति आप कर सकते हैं। विज्ञापन हम नया बहाल कर रहे हैं, सरकार पे छोड़ रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, आप इस पे नियुक्ति दीजिए। तो आप स्वतः सोचिए कि जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे उस समय ये जान लीजिए कि लगभग 5 लाख से 5.5 लाख फार्म पड़े थे। अब पर स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट ने, ध्यान दीजिएगा, एक स्टूडेंट ने
60 जिलों से आवेदन किया था, उसका आप गुणा कर लीजिए कि अरबों की कमाई, अरबों की लूट समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी कि नहीं हुई थी। आज जंतर मंतर पर जा कर के तरह तरह के ड्रामे दिखा रहे हैं। इनकी पत्नी जा कर के वहाँ पे बाल खोल करके वहाँ पे झांसी की रानी बनी हुई है। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है मैडम, है ना। यहाँ पर आप लोगों की सरकार ने न केवल जनता को लूटा, बल्कि यहाँ पर यादववाद का एक ऐसा जहर बोने का काम किया जो समाज को बांटने और बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। तो ये आपकी क्या राय है? आज बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, 2013 की वैकेंसी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरव्यू का ज़माना था, गहना रखवा लिया जाता। उस समय नोटबंदी हुई थी 2016 में, इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, गहना रखवा लेते थे तो हम इंटरव्यू के लिए वो लोग जाने देते थे, बोलते थे जब पैसा आएगा छुड़ा लेना आकर के। अरे क्या तुम भ्रष्टाचार पर बोलोगे? भ्रष्टाचार पर बोलने लायक आईना लेकर के देखो, चेहरा नहीं है ना। आप लोग बोलने के अधिकारी तब हो जब आपके समय में कुछ नहीं था। आपके समय में तो अलानिया इस प्रकार के अपराध होते थे। आपके समय में कानून व्यवस्था की इस प्रकार की स्थिति थी कि लोग मनमाना तरीके से जहाँ चाहते थे, जो चाहते थे वो करते थे। अखिलेश यादव, आप जैसे लोग राजनीति में सिर्फ 100 पीस हैं, मजाक बनवाने के लिए आए हैं। आप इसीलिए सत्ता से 10 साल से बाहर हैं। पहले हिंदुओं का अपमान किया, अब आज नकली सनातनी बन करके जनता के बीच में ढोंग दिखाने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, उसे वो भूल ही नहीं है कि आपने क्या किया था जनता के साथ में। आपके पिता ने गौ हत्या और कारसेवकों की हत्या कराने जैसा जघन्य अपराध किया था। आप ही लोग हो ना कि मिले मुलायम काशी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। सनातनी कैसे हो गए तुम? किस टाइप के सनातनी हो? ये सनातन का रूप है तो गए सनातन पे इसको कहते हैं। आपके समय में इस्लाम धर्म के लोगों को मनमानी करने की छूट थी। मुस्लिम बॉय का लगा करके वो लोग चलते थे, हिम्मत नहीं थी दरोगा साहब कोई छू ले आपको, ये स्थिति थी। और याद रखिएगा कि आप लोगों को नैतिकता कथक आजाद ये बोलने का अधिकार नहीं। श्री राम मंदिर पे जो आपका एक एजेंट अभी मुक्तेश्वरानंद बोल रहा है ना, उसको तो बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सपा में शामिल हो जाए, उसको टिकट दे दीजिए, चुनाव लड़े बाकायदा, ठीक है। तो 72,825 के घोटालेबाज आज नीट के पेपर लीक पर ज्ञान पेल रहे हैं। गुस्सा लगती है ना इन बातों पे, तो ऐसे लोग ज्ञान पेल रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, है ना, कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे नीट के मामले पे सरकार ने तत्काल कार्यवाही की। आपकी तरह नहीं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पेपर अलानिया आउट हो जाता था, आप मानते नहीं थे कि आउट हुआ है। मनमानी तरीके से आप लोग, हर दूसरा व्यक्ति यादव रहता था लिस्ट में, बताइए। अहिर लोक सेवा आयोग लिख दिया गया था। भ्रष्टाचार पे आप बोल रहे हो, भ्रष्टाचार पे नंगा कर दिया है इस वीडियो ने मेरे आप लोगों को। आप लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे जो जंतर मंदिर पे दीपके इत्यादि लोग है ना दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, इन ड्रामेबाजों के पास में कोई काम नहीं है। इनको कोई नहीं पूछता है। 4 गफलत में भी पड़े हुए हैं कि हम बहुत बड़े पॉपुलर हैं, इन लोगों को कोई नहीं पूछता है। इनको एक विधानसभा सीट जीतने की इनकी औकात नहीं, एक पार्षदी जीतने की इनकी औकात नहीं है। तो ये ज्ञान देने चले हैं। वही तो मैं देख रहा, तो मैंने कहा अरे यार, तो पुराने अपराधी हैं युवकों के, उनके 72,825 की घोटाले में शामिल लोग ज्ञान दे रहे हैं इन पे बोलने का। और एक आश्चर्य की बात, इतना 100 करोड़ रुपए खा भी लिया और एक बार भी शब्द नहीं बोला कि हाँ ठीक है 72,825 में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ज्ञान देने ऐसे लोग ज्ञान देने आते हैं तो हंसी छूटती है। इनके ऊपर कमेंट करने का मन करता है, इसीलिए आज धुलने के लिए इनको वीडियो बनाया है। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आभार दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।